तो मैंने सोचा कि कम से कम सोच अवस्था में तो नाम जप नहीं होना चाहिए, इस समय तो नाम जप बंद कर देना चाहिए। उस बालक ने जब रूप गोस्वामी जी की बात को सुना तो सुनकर के कहा कि बाबा आप तो कमाल की बात कर रहे हैं। मान लो आप शौच करने के लिए बैठे और उस समय आपके प्राण निकल गए तो जीवन भर की कमाई सब बेकार हो गई। जिस नाम जप को आप अब तक दिन रात करते चले आए और वही नाम जब अंत समय में आपसे छूट गया, ये कैसी बात। जब रूप गोस्वामी जी ने उस बालक की बात को सुना तो सुनकर के एकदम गंभीर हो गए और कहा कि ये मुझे कोई सामान्य बालक नहीं लगता। थोड़ी देर आंखें बंद की। रूप गोस्वामी जी ने इतनी गंभीर बात कोई सामान्य बालक 10-12 साल का बच्चा कैसे कह सकता है। आंखें जब बंद करके थोड़ी देर में खोला तो साक्षात सामने बाकी बिहारी श्री कृष्ण खड़े। तो नाम जब यदि आप उठकर के बैठे और नाम आपका गुरु मंत्र आपके मुख से निकल पड़ा तो कोई उसमें दोष नहीं। चलते फिरते हाँ एक माला आसन पर बैठ करके जरूर करो और फिर यदि थोड़ी देर के लिए आपका नाम जब गुरु मंत्र यदि बंद भी हो जाए तो कहो न राधे 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 राधे, फिर नाम जप करो। पर जब का एक नियम तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। देखो मंत्र, मूर्ति और माला तीन का विशेष ध्यान रखना। मंत्र, मूर्ति और माला तीनों को हमारे शास्त्र में गुप्त बताया है। जो मंत्र है भले ही दूसरे को मालूम है लेकिन अपने मुख से हमें गुरु मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ऐसा है। दूसरा मूर्ति, माने बांकी बिहारी जी के स्वरूप को अपने हृदय में जब ध्यान करो तो अपने हृदय में छिपा करके। एक मूर्ति तो श्री ठाकुर जी की मंदिर में साक्षात विद्यमान है लेकिन वही श्री बांकी बिहारी जी भक्ति के हृदय में भी विराजमान होना चाहिए, आपके हृदय में भी होना चाहिए। और माला, माला ये बात जरूर समझने की है। मैंने आज थोड़ा सुबह इस पर चर्चा की थी लेकिन मैं क्योंकि सब लोग नहीं थे वहाँ, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ माला के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं मीटिंग को थोड़ी बताऊंगा। कहाँ बताना चाहूँगा एक तो भक्त बोला कि गुरुजी आप तो मिलते ही नहीं हो। सही बात है, महाराज प्रसन्न है। मैंने कहा मैं मिलता हूँ, तूने देखा नहीं मैं मिलता हूँ और मैं तो तेरे पास रोज ही आता हूँ। उसने कहा गुरुजी क्या मतलब इसका? मैंने कहा मैं रोज ही आता हूँ, शायद तूने मुझे याद नहीं किया होगा तो मैं कैसे आऊँ, पर कुछ अब यहाँ तो कहा था ना विकास, मुझे तो मालूम नहीं था। कथा सुन रहे हैं विकास और हिना दोनों, तो विकास ने मुझे कहा कि गुरुजी आप मेरे कल रात को आप स्वप्न में आए थे, तो हम आ गए ना उसके स्वप्न में। तो हमको याद किया हो तो तो आएंगे, जब हम आपको आप हमको याद ही नहीं करोगे तो कहाँ से मैं आऊँ बताओ। भैया मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। देखो यदि याद करना हो तो बिहारी जी को याद करो,
मैं तो एक निमित्त हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें एक मार्गदर्शन करा रहा हूँ। वास्तविकता में तो तुम अपने हृदय में मेरे ही महाराज को बिठा उनको बिठा। तो माला से जब जप करो तो माला के अंदर जो है 108 नाम के होते हैं। 108 108। पहले इसका मतलब समझ लो। 108 ही बार क्यों हमें कम से कम नाम जप करना चाहिए? अच्छा, 27 को 4 में गुणा करिए, क्या कितना बना? कितना बना? 108। नक्षत्र कितने हैं हमारे यहाँ? कितने हैं? 27। ग्रह नक्षत्रों की जो गणना की गई है ये 27 नक्षत्र हैं। और नक्षत्र में कहते हैं ना, हमारा पहले चरण में जन्म हुआ, किसी का दूसरे चरण में जन्म हुआ, किसी का तीसरे चरण में जन्म हुआ, किसी का धनिष्ठा नक्षत्र होता है, किसी का फाल्गुनी। तो ये सब नक्षत्र हैं, अनुराधा, ये सब 27 नक्षत्र हैं। और तुम्हारे गुरु जी का श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ, इसलिए मैं श्रवण करता भी रहता हूँ और श्रवण कराता भी रहता हूँ। हमारा जो नक्षत्र है वो कौन सा है? श्रवण। श्रवण तो श्रवण नक्षत्र है।